हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी हूँ। सुबह के 9 बजे हैं। तो ये देख लीजिए, सुबह 9 बजे हैं, सुबह का टाइम है। तो मैं सुबह 9 बजे से अपनी स्टडी स्टार्ट कर देती हूँ, सारे काम कर लेती हूँ। तो मैंने ये बुक पढ़ रही हूँ सीटेट के लिए, 6 to 8 की बुक है। तो मैं अपना काम धाम करके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ एक सुबह में। तो आप लोग देख लिए हैं। तो फिर सुबह में मैं 7 बजे अपना स्टार्ट कर देती हूँ। यहाँ पे नहा धो के आई, मैं तुरंत जस्ट अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दी 9 बजे से, क्योंकि मतलब बीच में मुझे टाइम मिल जाता है काम करने के बाद, तो मैं तभी स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद ही फिर कुछ दूसरा काम करती हूँ। तो सुबह एसएसटी की क्लास चलती है, तो उसके पहले मैं अपने पढ़ाई शुरुआत कर दी हूँ। तो उसके बाद जो काम बचता है तो मैं इसको नेक्स्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना सारी स्टडी करने लगे हैं। फिर बुक से मैं अपना कर रही हूँ, प्रैक्टिस सेट में कर रही हूँ। प्रैक्टिस सेट है, सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट दोनों है इस बुक में। तो मैं वहाँ पे इसको स्टार्ट कर दी हूँ। तो मतलब डेली अगर हमको पढ़ाई करनी है तो हम हर एक दिन प्रैक्टिस सेट एक करते हैं और एक सॉल्व पेपर करते हैं। और रही बात, तो उसके बाद फिर जो टाइम बचता है हम अपना ऑनलाइन कर लेते हैं। यूट्यूब पे फ्री क्लासें हैं, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया है। तो IT पे जो रिकॉर्डेड क्लास चलती है उसको देख लेती हूँ, और लाइव क्लास जो चलती है। तो कभी कभार होता है कि लाइव क्लास के टाइम में मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसके बाद में कवर कर लेती हूँ, बाद में कर लेती हूँ, उसको देख लेती हूँ वीडियो को। क्योंकि प्राइवेट रहती नहीं है, पब्लिक रहती है, तो जिसकी वजह से मैं वीडियो अपनी देख लेती हूँ। और कुछ कमेंट ऐसे ही आ रहे हैं, तो उन लोगों को हम बता दें कि कोई एक चैनल से मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। मैं जहाँ से मुझे समझ में आता है मैं वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। तो आप लोग को मैं बता दे रही हूँ कि मैं किस किस चैनल से पढ़ती हूँ। मैं सचिन एकेडमी चैनल है, CDP, वहाँ से पढ़ लेती हूँ। और एक चंद्रा कोचिंग है, वहाँ पे भी मैं CDP ही पढ़ती हूँ, और कोई सब्जेक्ट वहाँ से नहीं पढ़ती हूँ। और SST की तैयारी में राम गंगा कोचिंग है, राम सर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जैसे लगता है कि आप लाइन पढ़ा रहे हैं। तो SST की वहाँ से कर लेती हूँ, और हिंदी की भी वहीं से कर लेती हूँ, हिंदी की भी वहीं से करती हूँ, और SST की वहीं से कर लेती हूँ। तो सचिन सर की भी देख लेती हूँ, जो वीडियो पढ़ाते हैं, हिंदी, CDP सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो मैं देख लेती हूँ। क्योंकि 6 to 8 की मुझे तैयारी करनी है, तो मैं अपने लेवल का ही देखती हूँ कि हमारे सब्जेक्ट में है क्या। तो मैं अपने सब्जेक्ट को देखते हुए कि मेरे क्या है क्या नहीं है, उस तरीके से मैं पढ़ाई करती हूँ अपनी। और आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिए, जहाँ से आप लोगों को अच्छा लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और रही बात नोट्स की, तो नोट्स मैं जो पढ़ती हूँ वही मैं नोट्स बनाती हूँ। क्योंकि पढ़ाते टाइम ऐसा लगता है कि जैसे आप लाइन पढ़ा रहे हैं, तो समझा समझा के पढ़ाते हैं। क्योंकि जो पढ़ाते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हैं। तो फिर मैं वही जब पढ़ने लगती हूँ ना, तभी मैं अपनी कॉपी और अपनी पेन लेके बैठ जाती हूँ। तभी मैं नोट्स अपना बनाती रहती हूँ, पढ़ती जाती हूँ और नोट्स बनाती जाती हूँ। और जहाँ पे छूट जाता है तो उसको छोड़ देती हूँ, फिर दोबारा से वही वीडियो मैं देखती हूँ। दोबारा से मैं वही वीडियो देख करके नोट्स को कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि नोट्स रहता है तो हम रिवीजन कर सकते हैं। बार बार मुझे वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो जैसे लाइव क्लास में देख रही हूँ तभी मैं नोट्स बनाती हूँ। अगर नहीं बना पाई तो मैं रिकॉर्डेड क्लास अगर उनकी है तब मैं बना लेती हूँ। और ये तो मुझे पता है कि एक हाउसवाइफ को टाइम नहीं मिल पाता है, तो लाइव क्लास नहीं देख पाती हूँ कभी कभार। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको रिकॉर्डेड क्लास देख लेती हूँ। और फिर रही बात नोट्स की, नोट्स मैं उसी तरीके से बनाई हूँ जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और बुक में तो मैं सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट ही करती हूँ। तो आप लोग को अगर देख लीजिए, अगर आप लोगों को चैनल अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल अपना सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन आए वो कंटिन्यू डेली कर दीजिए। आप लोग पहले उस पर करिए। जो चैनल से मैं पढ़ रही हूँ सारे, एक चैनल तो है नहीं, कई चैनल हैं। तो आप लोग जिस पे अच्छा लगे उस पर। और हिंदी अगर पढ़ना है आप लोगों को, एक चैनल है गुरुजी वर्ड, उस पर आप लोग जाइए। बहुत अच्छे से गुरुजी वो पढ़ाते हैं, बहुत धीरज द्विवेदी, वही बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। हिंदी तो बहुत अच्छे बेस्ट पढ़ाते हैं, तो हिंदी में वहाँ से भी पढ़ लेती हूँ। मतलब ज़्यादातर वहीं से मैं हिंदी पढ़ती हूँ। और रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत भी वहीं पढ़ते हैं। धीरज जो बता रहे हैं, जो सर हैं, चंद्रा के नहीं, सॉरी, गुरुजी वर्ड हैं,
उस चैनल पे मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। सिद्धार्थ सर पढ़ाते हैं संस्कृत, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो मुझे जहाँ से समझ में आता है वही तो मैं बता रही हूँ। मुझे एक चैनल नहीं, मुझे कई चैनलों से मैं पढ़ती हूँ। तो आप लोग देख लीजिए एक बार जा कर के YT पे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग वहीं से पढ़ाई करिए। आप लोगों को जहाँ अच्छा लगे वहीं से पढ़ाई करिए। लेकिन मैं बता रही हूँ कि जिस चैनल से मैं पढ़ाई करती हूँ वो सारे चैनल आपको मैं बता दी कि किस चैनल से मैं अपना पढ़ाई कर रही हूँ। तो अब उसमें क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में कई वीडियो में मैं बता चुकी हूँ कि मैं कई चैनल से पढ़ती हूँ, मैं एक चैनल से नहीं पढ़ती हूँ। आप लोग को जहाँ से अच्छा लगे आप वहाँ से ही पढ़ाई कर लीजिए। तो आप लोग वहीं से पढ़ाई करिए। और आप पियाजे की, कोहलवर्ग, वाइगोस्की, स्किनर, चोम्स्की, इनकी थ्योरी आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। इनकी थ्योरी आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। NCF 2005 और NEP 2005 इसको भी बहुत अच्छे से कर जाइए। अब कुछ होते हैं कि जैसे मूल्यांकन, बुद्धि, आनुवंशिकता, वातावरण, इस चैप्टर से हैं। तो आप लोग इसको भी पढ़ लीजिए। अधिगम सृजनात्मकता, अभिप्रेरणा, चिंता, अधिगम विकार, ये सब सारे आप लोग पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे से आप लोगों का हो जाएगा CTET क्लियर। लेकिन हाँ, जो आप लोग पढ़िए उसको मन लगा कर पढ़िए, अच्छे से तैयारी करिए। और एक दिन आप लोग इसको बना के एक रणनीति बना करके आप लोग तैयारी करिए, क्योंकि रणनीति बनाएंगे तभी कुछ ना कुछ होगा। तो आप लोग ये सोचिए कि हर दिन हमको एक सॉल्व पेपर और एक प्रैक्टिस सेट करनी है। और बहुत सारे चैनल पे चल रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास या लाइव क्लास, जो भी आप लोगों को अच्छा लगे उस पे आप लोग जा कर के प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा हमको कितना आ रहा है। अपना मूल्यांकन अपना खुद करिए कि हमको कितना आ रहा है, कितना नंबर का भी हो स्कोर आप लोगों को पता चल जाएगा कि अभी हमको कितनी मेहनत की ज़रूरत है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, ताकि आपको पता है कि ये आयोग हो सकता है कि हम लोगों के पक्ष में कुछ न कुछ करे। तो बहुत सारे YT पे, बहुत सारे चैनल पे या वैसे भी देखते हैं कि दे रहा है कि हो सकता है 2024 में कुछ अच्छा हो जाए। तो आप देखिए बिहार सरकार कितना अच्छा काम कर रही है, तो हो सकता है हमारे यूपी में भी उतना अच्छा हो जाए। तो आप लोग इस बार जाने मत दीजिए मौके को, CTET क्लियर करके ही रहिए, ताकि हम लोग कहीं भी अदर स्टेट में, कहीं भी अपने स्टेट में अदर स्टेट में हम लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, तभी कुछ होगा। जब तक CTET नहीं होगा तब तक आप कहीं फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसके लिए हम लोगों को CTET सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग CTET को एकदम मतलब एकदम मन से, तन मन धन से आप लोग लग जाइए, जुट जाइए। अब देर मत करिए। अगर जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ाई को स्टार्ट कर दें एकदम अच्छे तरीके से। जब भी जागो तभी सवेरा। तो आप जब ही सोचें कि हाँ हमको अब से स्टार्ट कर देना है तो कर देना है, रुकना नहीं है। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप अपना टाइम निकालिए। अगर अभी मान लीजिए, मैं भी तो पिछली वीडियो में बता रही थी, वही फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है सिलेक्शन हो जाए, 2024 में तो होना ही होना है, क्योंकि आप लोग इतने मन से पढ़ रहे हैं। तो अगर आपका जिस दिन हो जाएगा सिलेक्शन, उस दिन क्या करेंगे आप लोग बताइए? यही करेंगे कि टाइम को निकालेंगे। अगर हाउस वाइफ हैं तो भी टाइम निकालेंगे, और अगर आपको मतलब चाहे जो भी हो, चाहे मेरे भाई हों चाहे मेरी बहन हो, सबके लिए मैं बता रही हूँ कि टाइम तब निकाल करके आप जाएंगे, टाइम टू टाइम करेंगे। तो वैसे आप लोग समझ लीजिए कि हमको घर पे ही पढ़ाई करनी है, लेकिन करनी है। तो ये मैं देख ली, मैं जो पढ़ी हूँ वही आप लोग को दिखा रही हूँ। ये देख लीजिए क्या है, मैं पढ़ी हूँ इसको। तो आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर शेयर और कमेंट